तो यहाँ पे देखो 3.3 टॉपिक नंबर इलेक्ट्रिक करंट इन कंडक्टर्स का सेकंड पीवाईक्यू हम लोग करने जा रहे हैं, जो स्टेट 4 में आया था 2025 में। पीवाईक्यू हम लोग का कहाँ पे है, ये रहा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट यूज हुआ है, लेट मी मेक इट मैक्सिमाइज इट। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट दैट वी हैव यूज्ड। यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या यूज हुआ है, सबसे पहले तो आपका डेरिवेशन। आपका डेरिवेशन हमने यहाँ पे कैसे क्या चीज़ का किया है, डेरिवेशन हमने किया है, इसमें निकालने एक्चुअली क्या बोला है कि आपको रो निकालने बोला है। रो दैट इज रेजिस्टिविटी, राइट। तो डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर रेजिस्टिविटी ऑफ अ कंडक्टर इन टर्म ऑफ नंबर ऑफ डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड रिलैक्सेशन टाइम। नंबर ऑफ डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड द रिलैक्सेशन टाइम। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको ये थ्योरी याद रखना है, वी डी इज इक्वल टू ई बाई एम टाउ और आई इज इक्वल टू एन ई ए वी डी, राइट। ये आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट है। उसके बाद आपको क्या करना है, हमको देखो, हमको यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या यूज हो रहा है कि क्योंकि हमको आई पता है, तो आई से हम v इज इक्वल टू आई आर कर सकते हैं। v इज इक्वल टू आई आर मतलब आई अगर हमें पता है तो अगर इससे हम r निकाल सकते हैं, तो क्या करना हम होगा, हमें वी बाई आई करना होगा। और एक बार r निकल गया तो r से हम रो निकाल सकते हैं, राइट। तो ये हमारा यहाँ पे सीक्वेंस चलने वाला है हमें फाइंड करने के लिए रो, ठीक है। देखो, हम सबसे पहले आई निकाल रहे हैं। आई निकालने के लिए क्या करेंगे, वीडी में ये वाला पुट कर देंगे। ये पुट कर देंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा। यहाँ पे हमने वीडी पुट कर दिया है, वीडी के प्लेस पे ये वाला वैल्यू। अब यहाँ पे हमने इसे अरेंज कर लिया। अरेंज करने के बाद हमने बोला कि अच्छा, एक कॉन्सेप्ट मुझे ये पता था कि v इज इक्वल टू ई डॉट एल होता है, ई डॉट डी एल या ई डॉट एल जो भी है आपका ये होता है, राइट। अब आपका यहाँ पे क्या है, आई इज इक्वल टू एन ई स्क्वायर ए टाउ बाई एम वी बाई एल। ई की जगह हम लोगों ने इसे पुट कर दिया, वी बाई एल ई के जगह पे, इसके जगह पे। उसके बाद हमें आई यहाँ पे मेरा सिंप्लीफाई हो गया है। अब आई से आर तक पहुँचना है, हमें आई से आर तक पहुँचना है। तो r इज इक्वल टू वी बाई आई होता है, तो v जो मेरे पास v है और डिवाइड कर दिया हमने यहाँ पे i को, राइट। तो हमने यहाँ पे डिवाइड कर दिया है i को नीचे में, ये वाला जो i है यहाँ पे नीचे में मैंने लिख दिया है। अब यहाँ पर से v और v कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। v और v कैंसिल आउट हो गया तो हमारे पास बचा क्या, r इज इक्वल टू एम एल बाई एन ई स्क्वायर ए टाउ। यहाँ पर से आप कैंसिल करके देख सकते हो। उसके बाद क्या आएगा कि r इज इक्वल टू होता है रो एल बाई ए। तो हम यहाँ से आर तक पहुँच गए हैं, अब आर से हमें रो तक पहुँचना है। तो आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए होता है। हम यहाँ पर इसे अरेंज करेंगे, ये हो गया रो, ये हो गया आपका एल बाई ए। रो का वैल्यू आपको मिल गया और यही रो का वैल्यू जो था आपको यहाँ पे पूछ रहा था, राइट। तो वही चीज़ यहाँ पे देखो, आप मार्किंग स्कीम में यही चीज़ किया गया है। सबसे पहले तो आपका ये इक्वेशन लिखा गया है जो हमने यहाँ पे डेराइव किया है, सेम इक्वेशन है। यहाँ पे मैंने डायरेक्ट करंट का, यहाँ पे मैंने डायरेक्ट लिखा है आपका आई का, और यहाँ पे ये चार्ज का लिख रहा है, टोटल चार्ज का लिख रहा है। वही अंतर है, लेकिन आप ये भी लिखोगे तो भी आपको उतना ही मिलेगा, राइट। अब उसके बाद क्या है, आप देखो, उसके बाद आप क्या है आपका कि आपका यहाँ पे आई बाई ए इज इक्वल टू एन ई स्क्वायर बाई एम टाउ ई। तो ये लिखने का, इसको अरेंज करने का आपका आई बाई ए के फॉर्म में आपका हाफ मार्क्स यहाँ पे दिया है। फिर आपका ये जे के फॉर्म में इसने लिखा है, डेट इज करंट डेंसिटी के फॉर्म में इसने लिखा है। तो आपका यहाँ पे ये हो गया, मतलब ये पहले ही सिंप्लीफाई कर रहा है, हम लोग स्टेप वाइज सिंप्लीफाई कर रहे हैं, ये पहले ही सिंप्लीफाई कर रहा है। आप ये भी लिखोगे तो भी आपको सेम ही आंसर वो मिलेगा। और उसके बाद आपको क्या है कि लास्ट में ये पहुँच गया, आपने लास्ट जो टर्म है उसके पास, इक्वेशन के पास जो हमें निकालना था, तो इसका हाफ मार्क्स मिला है। तो ये आपका प्रोसीजर है, आप इस तरीके से भी कर सकते हो। और ये नहीं समझ में आ रहा है आपको तो आप ये भी कर सकते हो, सेम ही आपको मिलेगा। क्योंकि जो अप्रोच होता है, आपने अगर मार्किंग स्कीम के ऊपर पढ़ा होगा तो उसमें लिखा हुआ है कि अगर आपका अप्रोच सही है तो जो एग्जामिनर है उसको मार्क्स देना जरूरी है, राइट। तो ये आपका हो गया। दूसरी बात आपका यहाँ पे, उसके बाद आपका क्वेश्चन, दूसरा जो क्वेश्चन है वो है कि द फिगर शोज द प्लॉट ऑफ करंट एट क्रॉस सेक्शनल ऑफ द वायर ऑफ टू डिफरेंट टाइम इंटरवल। कंपेयर द चार्ज Q1 एंड Q2 that passes through the cross section during this time interval। so दो क्रॉस सेक्शनल एरिया पॉइंट है A1 और A और 2, और दोनों जगह पे इतना इतना टाइम के लिए आपका करंट पास हो रहा है, तो कितना चार्ज वहां से पास हुआ वो बताना है। तो आपके पास ग्राफ है आई और ए का ग्राफ है, राइट। तो हम लोग का दूसरा कॉन्सेप्ट यहाँ पे आ जाता है, आई और टाइम का जो अगर आपके पास ग्राफ दिया हुआ है तो उसका एरिया जो आपका है करंट देता है। कैसे, एरिया क्या होगा, एरिया आपका यही होता है,
एरिया आपका आई इंटू टी करेंगे तो आपका एरिया निकल जाएगा कि नहीं। तो आपका यही रेक्टेंगल का एरिया होता है, राइट। तो ये आपका आ जाता है यहाँ पे एरिया, और यही आई इंटू टी ही क्यू क्यू होता है, अगर आपको पता हो तो। एम्पियर बाई क्यू बाई सेकेंड होता है, कूलम बाई सेकेंड, कूलम बाई सेकेंड, और डेट इज इनटू अगर हम सेकेंड कर दें तो सेकेंड सेकेंड कट जाएगा और चार्ज ही बच जाएगा। तो आई इंटू टी चार्ज होता है और डेट इज एरिया होता है उस ग्राफ का, राइट। तो अगर हम इस ग्राफ का एरिया निकाल दें, इस ग्राफ का एरिया निकाल दे तो यही आपका Q1 हो जाएगा। इस ग्राफ का एरिया कैसे निकलेगा, ये देखो आपका 2 है और ये देखो आपका 1 है, तो 2 इंटू 1 तो ये आपका 2 कूलम हो जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे आपका 2 आया है, एरिया 1 का 2, और तो आपका Q1 जो है, Q1 आपका क्या आ जाएगा, Q1 आपका 2 आ गया, और Q2 आपका यहाँ से क्या आ जाएगा, ये ट्रायंगल का एरिया। तो ये वाला कितना है हाइट, ये हाइट आपका है 1.5 और ये आपका है 2, तो 15 दूनी 30 मतलब कि 3, तो Q2 इज इक्वल टू 3.0, राइट। अब आप इसे डिवाइड कर दो, आपको रेशियो पूछा है ड्यूरिंग द, तो द कंपेयर द चार्ज, तो Q1 और Q2 को कंपेयर करना है। तो जब कंपेयर करोगे तो Q1 और Q2 को जब कंपेयर करोगे तो आ जाएगा 2/3, राइट। तो 2/3 ही आपका यहाँ पे आंसर है, 2/3 आपका Q इज इक्वल टू 1.5। तो आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल यहाँ पे कितना आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे 3/2 दिया हुआ है, आप देखो यहाँ पे 3/2 दिया हुआ है, राइट। Q2 का वैल्यू इसने 3/2 निकाला है। 3/2 कैसे निकाला है इसने, 3/2 यहाँ पे ये वाला आपका हो गया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, आपका ट्रायंगल का एरिया होता है, राइट। ये ट्रायंगल का एरिया है, तो हाफ हमने किया, Q2 क्या हो जाएगा आपका हाफ हो जाएगा, फिर बेस हो जाएगा आपका 2 इंटू हाइट हो जाएगा आपका 1.5, तो ये आ जाएगा 3/2। ओके ओके ओके, सॉरी मेरा माय मिस्टेक, यहाँ पर 3/2 होगा आपका। तो ये हो जाएगा आपका Q2 आपका क्या हो जाएगा 3/2, राइट। तो 3/2 आपका ये हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। तो अब आपका क्या है, Q1 आपका देखो यहाँ पे Q1 आपका 2 हो गया और Q2 आपका हो गया 3/2। डेट मीन्स क्या हो गया कि ये जो आपका 1.5 आपका Q2 का वैल्यू आएगा, ये जिसका मतलब हो गया Q1 बड़ा है Q2 से, राइट। तो ये लिखने का आपका हाफ मार्क्स है और ये आंसर तक पहुंचने का आपका हाफ मार्क्स है। तो ये स्टेप आपको ध्यान में रखना है, मार्किंग स्कीम से देख लेना है, राइट। ओके।